करूं? सुबह के सेशन में हमने भक्ति मार्गी उपदेशादि विषयक शंका निरासवाद इस ग्रंथ के उपक्रम के रूप में कुछ विषयों का विचार किया, जिसमें हमने ये बात देखी कि हमारे सांप्रदायिक जो अनुयायी हैं, अर्थात जब हम भक्ति करने के लिए आते हैं तब हम केवल कोई एक पर्सनालिटी से नहीं आते हैं, बहुत पर्सनालिटी से आते हैं, जिस वजह से हमारी ही पर्सनालिटी के मल्टी डायमेंशनल होने के कारण उन सब का विनियोग या समर्पण प्रभु की सेवा के अंदर होने लगता है, जिसके अंदर हमारी वर्णाश्रम धर्मीय हमारी एक आइडेंटिटी, हमारी तांत्रिकी दीक्षा से जन्य एक आइडेंटिटी और शरण दीक्षार्थी होना और समर्पण मार्गी होना, इतने सभी पक्षों का सम्मिश्रण होकर हम सेवापरायण होते हैं, जिसे लेकर यहाँ पुरुषोत्तम जी कुछ विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब हम सांप्रदायिक मंत्रोपदेश ग्रहण करते हैं या अन्य भी मंत्रों के उपदेश को जब हम ग्रहण करते हैं तो उन सब का परस्पर सम्मिश्रण या उन सब का स्थान जो है वो कैसा होता है, जिसे लेकर पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया कि गायत्री दीक्षा जो है वो सनातनी हिंदू मात्र के लिए, द्विजों के लिए अनिवार्य है, इसमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है, तो सभी लोग गायत्री दीक्षा से दीक्षित होते हैं, जिस वजह से पूर्व पक्षी ने अपना ये मत रखा कि यदि हमारी उद्धार की जो हमारी आकांक्षा है, मतलब मुक्ति प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा, वो यदि उसी गायत्री दीक्षा के धर्मों का अनुसरण करने से संपन्न हो जाती हो तो पुष्टि मार्गीय दीक्षा जो है वो व्यर्थ सिद्ध होती है, अनावश्यक सिद्ध होती है, उसकी कोई एडिशनल आवश्यकता लगती नहीं है। और दूसरा पक्ष पूर्व पक्षी की तरफ से ये रखा गया कि गायत्री उपासक होने के कारण सर्वसामान्य रूप से सब लोग शाक्त हुए, इसलिए शैव और वैष्णव होना ये आवश्यक नहीं है और ये सब हमारी एडिशनल आवश्यकताएं हैं, जिससे अगर कोई करता भी है तो वो जघन्य सिद्ध होता है, इसलिए उत्तमाधिकारियों के लिए ये दीक्षा के कल्प नहीं है, केवल और केवल हीनाधिकारियों के लिए ये सब दीक्षाओं के कल्प हैं। ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी और ब्रह्मनिष्ठ होना ही गायत्री दीक्षा का प्रयोजन है, और गायत्री दीक्षा प्राप्त करके गुरु के द्वारा जब हम ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करके ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं तो इससे उस दीक्षा का पर्पस फुलफिल हो जाता है, और ब्रह्मनिष्ठ हो जाना ये साधना के क्रम में और फल के क्रम में सर्वोपरि अवस्था है, उससे अधिक किसी को कुछ मिलता हो ऐसा शास्त्रों को देखने से प्रतीत नहीं होता है। ऐसा कहकर पूर्व पक्षी ने अपना एक मत जो है वो रखा इस बारे में। अब आगे जो है वो दूसरा मत यहाँ रखा जा रहा है कि हम तांत्रिकी दीक्षा को अगर लेना भी चाहते हो, शैव या वैष्णव दोनों में से कोई भी, तब भी वो कम से कम गायत्री दीक्षा की बराबरी की तो नहीं ही हो सकती है, या उससे उत्तम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, इसलिए वो अनुकल्प के रूप में मान्य की जाए अगर करनी ही है तो। ऐसा एक दूसरा पक्ष पूर्व पक्षी यहाँ उपस्थित कर रहा है अपनी तरफ से, जिसे यहाँ अब चौथी संग्रह कारिका से श्री पुरुषोत्तम जी उपस्थित कर रहे हैं। अथवा श्री वैष्णव्याह, पूछना है कुछ? हाँ, ये पूर्व पक्ष में उसने जगन्य कहा, तो फिर भी पौराणिक दीक्षा का मतलब
अधिक वो स्मार्त भी ले रहा है और श्रौत भी, दोनों के लिए। और हम जैसे वो गायत्री के बीज के बारे में बात आ रही थी कि भागवत जी में भी है, तो फिर मध्यम न मान के जगन्य ही मान रहा है सीधा। क्योंकि जो पौराणिक धर्म है उनका अनुष्ठान तंत्र के साथ ही होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। श्रवण स्वतंत्र होता है, परंतु जब अनुसरण किया जाता है तो तंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जाता है, इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। मतलब तंत्र पूजा के पार्ट के रूप में ही पौराणिक अंगों का समावेश कर दिया जाता है। हाँ, श्रौत से नीचे अगर हम स्मार्त को मध्यम कहते हैं तो हीन में आएगी। हाँ, जगन्य कहा जा रहा है, क्योंकि श्रौत उत्तम कल्प है, स्मार्त मध्यम कल्प है, तंत्र पौराणिक हीन कल्प है। और स्मार्त दीक्षा भी गायत्री दीक्षा के बिना नहीं हो, मतलब कोई भी दीक्षा नहीं हो, नहीं, कुछ नहीं होता है, तंत्र भी नहीं होता है। तंत्र का फिर अमंत्रक अंग जो है वो बिना गायत्री के होता है, बिना मंत्र का अर्चन। मतलब हाँ, जगन्य में वो स्त्री शूद्रों के लिए स्वतंत्र अर्चन के लिए होता है। तो स्मार्त से जैसे स्मृति कहते हैं, तो वहां पर भी जैसे यहाँ पर बात आ रही, दो पक्ष है, एक वेद पक्ष और एक स्मृति पक्ष। तो ऐसी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर मात्र स्मार्त दीक्षा हो और वो वेद रहित हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा पक्ष नहीं है। नहीं है, क्योंकि प्राइमरीली स्मृति स्वतंत्र धर्म नहीं है, वेदोपयोगी धर्म का उपदेश करती है। वैदिक धर्मों का अनुसरण करने में जो हमें बहिरंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है उनके बारे में क्लैरिफिकेशन देना यह स्मृति का प्राइमरी काम है। अब कोई व्यक्ति जब वेदाधिकार से च्युत हो जाता है तब स्मृति उसे अपने में से एक विकल्प दे देती है कि ये हमारे पास जो बहिरंग हैं इन अंगों में से तुम कुछ कर लो, तो वो भी गायत्री दीक्षा से ही होता है। उसी तरह से जो तंत्रोक्त भी अर्चन है वो द्विज गायत्री दीक्षा से ही करता है। अद्विजों के लिए फिर जो निर्मंत्रक पक्ष है वो बिना गायत्री दीक्षा के लिए होता है, जो जिसमें स्त्री और शूद्र अधिकारी होते हैं। जो म्लेच्छ, वर्ण बाह्य और वर्ण संकर तो फिर भी अधिकारी नहीं होते हैं, तंत्र में भी नहीं होते हैं। सतशूद्र और स्त्रियों का अधिकार उसमें माना गया है। तो ये जो 4 दीक्षा थी उसमें ये गायत्री तो श्रुति है ना, और फिर स्मार्त कोई है कि सब पौराणिक हो गए हैं फिर? नहीं, स्मार्त दीक्षा ऐसी नहीं होती है, कर्म स्मार्त होते हैं। अच्छा, तो फिर ये बाकी अपनी दीक्षा सांप्रदायिक बोलेंगे। हाँ, और पौराणिक ये गोपाल मंत्र तांत्रिक, पौराणिक कोई नहीं। पौराणिक कोई स्वतंत्र दीक्षा नहीं होती है। पुराण के जो धर्म है वो तंत्रोपयोगी होकर ही उनमें समाविष्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली। बाकी ये 2 अपनी है वो सांप्रदायिक। हाँ, नहीं, अविधि पूर्वक तो भगवान ने शब्द यूज किया है इनडायरेक्टली बताने के लिए। वहां भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं का अर्चन करते हैं वो अविधि पूर्वक मेरा ही अर्चन करते हैं, तो देवताओं के द्वारा हम भगवान का अर्चन करते, उस अर्थ में वहां वो शब्द यूज किया गया। तो उसे अपने यहाँ निर्मंत्रक अर्चन ही कहा जाता है। कौन सा? नहीं, अन्य देवताओं का तो सब करते हैं ना, नहीं वो समंत्रक करते हैं ना, पर वो तो भगवान की विभूति है, इसलिए वो भगवान का इनडायरेक्ट अर्चन हुआ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जी, हाँ, अब आ गया समझ। तो अब यहाँ ये पक्ष दूसरा रखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कहे कि नहीं मुझे तो करना ही है एडिशनल भी कुछ न कुछ, तो उस व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं कि फिर भी उसे हमें हीनाधिकारी दीक्षा के रूप में ही स्वीकारना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी अपना यहाँ एक और मत रख रहा है। अथवा श्री वैष्णव्याः दीक्षाया एव आवश्यकत्वं भवतु इति पक्षः, या फिर वैष्णवीय जो दीक्षा है वो आवश्यक होती है, ऐसा एक पक्ष यहाँ रखा जा रहा है। अनुकल्पतया तस्याः दीक्षायाः तांत्रिकी भवेत् श्री वैष्णवी सा यद्वा स्यात् वेद बाह्याधिकारिका। अब यहाँ अनुकल्पतया जो वैष्णवीय दीक्षा होती है या शैव दीक्षा होती है, इसमें पुरुषोत्तम जी वैष्णवीय पक्ष के ऊपर
जोर दे रहे हैं, तो उसे स्विच कर रहे हैं यहाँ कि जिन लोगों का अब सर्वथा वेदाधिकार नहीं है उन लोगों के लिए तो वैष्णवी दीक्षा आवश्यक सिद्ध होती है या शैव दीक्षा आवश्यक सिद्ध होती है। उस कल्प को यहाँ बता रहे कि अनुकल्पतया अर्थात कि गायत्री दीक्षा के अनुकल्प के रूप में दीक्षाया तांत्रिकी भवेत, जो तांत्रिकी दीक्षा होती है वो गायत्री दीक्षा के अनुकल्प के रूप में हमें माननी चाहिए। श्री वैष्णवी सा यद्वास्यात, अगर वो वैष्णवी दीक्षा है जो गायत्री दीक्षा के अनुकल्प के लिए रूप में ली जा रही है, वो स्यात वेद बाह्याधिकारिका, जो लोग वेद बाह्य हैं उनके लिए वो दीक्षा का क्रम मान्य किया जाए, मतलब स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए, सतशूद्रों के लिए। अब इस पक्ष को यहाँ आगे पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि पद्म पुराण का वाक्य पहले आप उद्धृत कर रहे हैं कि अथ अदीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम अनर्थकम। कोई व्यक्ति अदीक्षित हो, सर्वथा कोई प्रकार की उसकी दीक्षा ही नहीं हुई है, न तांत्रिक की हुई, न वैदिक की हुई, न सांप्रदायिक की हुई, कुछ भी अगर दीक्षा नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म जो है वो अनर्थ रूप होता है, उससे कुछ भी फल सिद्ध नहीं होता है। पशु योनिम अवापनोति दीक्षाहीनो नरो मृतः, जब दीक्षाहीन मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो पशु योनि को प्राप्त करेगा, अदीक्षित है तो। विना श्री वैष्णवीं दीक्षां प्रसादम सद्गुरोः विना श्री वैष्णवम धर्मम कथम भागवतो भवेत। वैष्णवी दीक्षा के बिना, गुरु की कृपा को प्राप्त किए बिना और वैष्णवीय धर्मों का अनुसरण किए बिना कैसे वो मनुष्य भागवत कहा जा सकता है। भागवत शब्द का उपयोग जो है वो भगवान निष्ठ के अर्थ में किया जाता है, तो कैसे वो मनुष्य वैष्णव कहा जा सकता है, ये पद्म पुराण का वाक्य है। हाँ, इत्यादि पाद्मोत्तर खंडीय वाक्यभ्यः, ये पद्म पुराण के उत्तर खंड का वाक्य है। इसमें तस्य आवश्यकत्वं विभाव्यते, इसे पढ़ने पर वैष्णवीय दीक्षा की आवश्यकता हो ऐसा समझ में आता है कि ये जरूरी है। तदापि श्री वैष्णव्याः दीक्षायाः तथा त्वम् अस्तु न तु अन्यस्या अपि अवाचनिकत्वात्, फिर भी ये विचारणीय जरूर है कि जो वैष्णवीय दीक्षा है वो इस रूप में होती भी है या कोई और भी प्रकार की दीक्षाओं से दीक्षित मनुष्य को इस स्टैंडर्ड पर रखा जा सकता है, इसका विचार जो है वो यहाँ फिर भी बचता है करने के लिए, क्योंकि इस बारे में ये पद्म पुराण कोई इसके अतिरिक्त कोई ज़्यादा स्पष्टता नहीं करता है कि यहाँ उस वैष्णवी दीक्षा का मतलब क्या है, कैसी मंत्र दीक्षा को वैष्णवी दीक्षा कहा जाए, उतना इसमें अधूरा रहा हुआ है। इसलिए यहाँ इस वैष्णवीय दीक्षा से क्या तात्पर्य लेना ये फिर भी विचारने की बात है, क्योंकि यहाँ फिर से कोई अधिकारी विशेष का उल्लेख भी इस मंत्र के अंदर किया नहीं गया है कि किस व्यक्ति के लिए वैष्णवीय दीक्षा की महत्ता को यहाँ बताया जा रहा है। तो मनुष्य में कौन किस दीक्षा से दीक्षित, किस दीक्षा से अदीक्षित, इन सब विषयों की स्पष्टता फिर भी बचती है करने के लिए। नच कुछ खंडन नहीं हो रहा है, अभी विचार चल रहा है, एक थॉट ऑफ स्कूल कि हमें क्या क्या ऑप्शंस शास्त्र दिखा रहा है। तो एक प्रारंभिक ये है कि गायत्री दीक्षा कंपलसरी है, वो तो पूर्व पक्षी ने अपना मत रख दिया। इसके बाद अब वैष्णवीय दीक्षा का वर्णन हमें जहाँ मिल भी रहा है उसकी आवश्यकता का निर्देश है, लेकिन बिना गायत्री भी वैष्णवीय दीक्षा चल जाएगी या गायत्री प्लस वैष्णवीय दीक्षा या वैष्णवीय दीक्षा गायत्री दीक्षा की कॉम्प्लीमेंट्री, इन सब विषयों की स्पष्टता फिर भी हुई नहीं है। इसलिए उस विचार को यहाँ पुरुषोत्तम जी डेवलप कर रहे हैं अभी। हाँ, एक और विकल्प जो है वो सोचा जा रहा है। नहीं, नच, अब इस पर ये विचार कर रहे हैं इस पद्म पुराण वाक्य से हमें जो समझ में आ रहा है उसके ऊपर कि कृते श्रुत्युक्त मार्गः स्यात्, सतयुग के अंदर श्रौत मार्ग जो है वो चलता है, तब उसका अनुसरण करना चाहिए। त्रेतायाम स्मृति भावितो, त्रेता युग आने पर स्मार्त पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। ये बात महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय के अंदर उपस्थित की है कि वो त्रेता के अंत में धर्म द्विपरक हो जाता है, तब जाकर स्मार्त धर्म को जो है वो इनिशिएट किया जाता है। द्वापर हेतु पुराणोक्तः, द्वापर युग में पौराणिक धर्म का अनुसरण प्रमुख धर्म के रूप में, क्योंकि ऊपर के दोनों लुप्त प्राय हो जाते हैं इसलिए।
कलौ आगम संभव, और कलिकाल के अंदर आगमोक्त धर्मों का अनुसरण करना चाहिए। आगम शब्द का प्रयोग तंत्रों के लिए होता है। आगम और निगम, निगम वेद को कहा जाता है और आगम जो है वो तंत्रों को कहा जाता है। अशुद्धाः शूद्र कल्पाहि ब्राह्मणाः कलि संभवाः, जो अशुद्ध शूद्र कल्प के जो लोग होते हैं, ब्राह्मण भी कलयुग में ऐसे ही होते हैं। अशुद्ध शूद्रों के ही समान कलयुग के ब्राह्मण भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए तेषाम आगम मार्गी स्यात् शुद्धि ही न श्रौत वर्तमना, क्योंकि श्रौत मार्ग का अनुसरण करने योग्य शुद्धि कलयुग के ब्राह्मणों के अंदर बच नहीं जाती है, इसलिए उन्हें आगम मार्गी कहा जाता है, अर्थात तंत्रोक्त धर्म का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। अभावे वेद मंत्रणाम पांचरात्रोदितो विधि, और उसका अभाव होने के कारण, अर्थात वैदिक अधिकार का अभाव होने के कारण वेद मंत्र जो हैं उन्हें ही पंचरात्र की विधि से उनका अनुसरण किया जाता है। अर्थात देवार्चन की जो प्रक्रिया, जैसे हम पुरुष सूक्त का उच्चारण करते हैं, पुरुष सूक्त वेद मंत्र है, पर हम तंत्रोक्त विधि में पुरुष सूक्त बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो उस तरह से जैसे संध्या वंदन का कर्म स्मार्त है पर मंत्र श्रुति के भी आते हैं, उसी प्रकार से जब पंचरात्र की प्रक्रिया से देवार्चन किया जाता है तो उसमें वेद के कुछ कुछ मंत्रों का सम्मिश्रण करके और उस विधि की पूर्ति की जाती है। वो बात यहाँ बता रहे हैं कि अभावे वेद मंत्रणाम पांचरात्र दितो विधि वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा द्विविधापि सिद्धिदा। इस अवस्था में वैदिक गायत्री दीक्षा ली जाती है, दूसरी तांत्रिकी दीक्षा ली जाती है। दोनों दीक्षा से संपन्न होकर तांत्रिक दीक्षा में वैदिक मंत्रों का विनियोग करके और पांचरात्रोक्त विधि से देवार्चन कलयुग के अंदर किया जाता है, और ऐसा करने से ये सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, ऐसा ये शास्त्र वचन कह रहा है कलयुग की व्यवस्था को लेकर। विष्णु यामल तंत्र। नहीं आती। जनरली जब हम श्रुति और स्मृति ऐसे दो शब्दों में पूरे शास्त्रों को विभाजित करते हैं, तब स्मृति के अंदर तंत्र पुराण सब कुछ आ जाता है, क्योंकि स्मृति का मतलब होता है जो ऋषि प्रोक्त है वो सब कुछ, और श्रुति का मतलब होता है वेद। फिर जब हम सब्जेक्टिव डिवीजन करते हैं तब स्मृति आचार धर्म परिका बन जाती है, पुराण इष्ट देवता के स्वरूप निर्धारक बन जाते हैं, और तंत्र अर्चन प्रक्रिया को लेकर बन जाते हैं। ऐसे 3 डिवीजन हो जाते हैं। हाँ, ऋषियों ने जो मनुस्मृति, पराशर स्मृति वगैरह जो स्मार्त स्मृति शास्त्र हैं वो सब आचार धर्माचार सिखाते हैं वो, हाँ वही केवल। पांचरात्र तंत्र तो है। पांचरात्र में बताई हुई अर्चन प्रक्रिया में वैदिक मंत्रों का समावेश करते हैं जब, तो वैदिक मंत्रों का समावेश तब संभव है जब तंत्रार्चन करने वाला व्यक्ति वैदिक दीक्षा से दीक्षित हो, अन्यथा पुरुष सूक्त का उच्चारण कैसे करेगा? तो सम्मिश्रित दीक्षा हो जाती है। एक वैदिक दीक्षा होती है गायत्री दीक्षा, और दूसरी तांत्रिक दीक्षा भी ली जाती है, और दोनों को मिलाकर तंत्रोक्त धर्म का अनुसरण किया जाता है, वैदिक धर्म का अनुसरण नहीं किया जाता है। ये प्रोसीजर है कलयुग में। दोनों हैं, वैदिक भी हैं और तांत्रिकी भी हैं, क्योंकि अकेली तंत्र दीक्षा होगी और वैदिक दीक्षा नहीं होगी तो तंत्र विधि में जो वेद मंत्र आ रहे हैं उनका उच्चारण करने की योग्यता नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि साधना बदल जाएगी ना, साधना का जो क्रम है वो वैदिक नहीं रहेगा, साधना का क्रम तांत्रिक हो जाएगा। मंत्र उसमें सिलेक्टिवली कुछ वेद के ले लिए जाएंगे। शास्त्र बताता है उतनी मर्यादा में कोई हरकत नहीं है, उससे आगे नहीं कर सकते हैं, देह शुद्धि के अभाव के कारण, षडंगों के अपवित्र हो जाने के कारण। સ્મૃતિ માટે શું કહ્યું રાજા? એક તો જે સ્મૃતિ છે એ વેદ છોડીને તંત્ર પુરાણ એ બધાને સ્મૃતિ કહેવામાં આવે. પછી સબ્જેક્ટિવ ડિવિઝનમાં શું સમજવાનું? આચાર મૂલિકા એટલે શું?
એટલે કે जिसके अंदर धर्माचार का वर्णन किया जाता हो, मनुस्मृति, पराशर स्मृति वगैरह, वो स्मृति कही जाती है। इष्ट देवता के स्वरूप, महात्म्य वगैरह का वर्णन हो, वो पुराण कहे जाते हैं। अर्चन पद्धति का वर्णन हो, उन्हें तंत्र कहा जाता है। ऐसे इंटरनल और 3 डिवीजन हो जाते हैं। ऐसे इति विष्णु यामल वाक्यात तांत्रिक्याः तथात्वं शंक्यम। अब अगर हम इस विष्णु यामल तंत्र के वाक्य को भी अगर हम कंसिडर करते हैं, तो जिस कलयुग में हम धर्माचार का वर्णन कर रहे हैं, उस कलयुग के अंदर फिर ये तांत्रिक दीक्षा आवश्यक बताई जा रही है। वैदिक दीक्षा के साथ पूर्व पक्षी ने जो विचार रखा था, उसमें ये बात जोड़ी गई कि ये बात सच है कि कृतयुग में, सतयुग में इसकी जरूरत नहीं होती है तंत्र दीक्षा की, परंतु जिस कलयुग के अंदर हम हैं, वहां तो जब व्यक्ति गायत्री दीक्षा से ब्रह्मनिष्ठ होने की योग्यता ही नहीं रखता है, तब तो तांत्रिक दीक्षा कलयुग में द्विजों के लिए भी जरूरी हो गई। इस युग में तो कोई विकल्प नहीं है उन लोगों के पास भी, सब एक स्थिति के हो गए हैं। शंक्यम एतस्य अवैदिक परत्वात् अभावे वेद मंत्राणाम इति कथनात्। तो इसमें अब ये स्थिति बन रही है कि ये जो पांचरात्र आदि हैं, इन्हें भी यदि बिल्कुल वेद से अलग कर दिए जाएं, उसके अंदर यदि कोई वैदिक अंश होगा ही नहीं, तब वो अवैदिक सिद्ध होंगे सर्वथा। और सर्वथा यदि अभावे वेद मंत्राणाम, बिल्कुल ही वेद मंत्रों का उसके अंदर सर्वथा अभाव हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में तो उनके द्वारा उद्धार नहीं संभव। पंचरात्रों को लेकर ये विचार रामानुजाचार्य जी के प्रकट होने के पहले तक चलता था कि पांचरात्र जो होते हैं वो अवैदिक होते हैं। पंचरात्रोक्त जो उपासना परंपरा है वो अवैदिकी है, ऐसा रामानुजाचार्य जी ने जब तक इस पूरी परंपरा को रिवाइव नहीं किया, तब तक ये विचार प्रचलित था बहुत लंबे समय तक। और अब तक भी जो शैव होते हैं वो वैष्णवों को ऐसा बोल बोल कर कहते रहते हैं कि तुम लोग जो भी करते हो सब अवैदिक करते हो। तो ये परंपरा चली थी बहुत लंबे समय तक, जिसे यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। फिर रामानुजाचार्य जी ने जब उस पंचरात्र की पूरी प्रक्रिया को फिर से रिवाइव किया, तब उन्होंने उसमें वेद मंत्रों के प्रयोग की मर्यादा और उन वेद मंत्रों का सिलेक्शन वगैरह जो है, उन सबको फिर से व्यवस्थित करके रीएस्टैब्लिश किया उनकी अर्चन परंपरा में। और अब भी जो लोग वैखानस परंपरा का अनुसरण करते हैं, वो लोग पांचरात्रोक्त विधि को हीन मानते हैं। उनके करते वो मध्यम और हीन कोटि की ही मानी जाती है। तो वो ऐसे 2 जो विग्रह होते हैं, एक वैखानस परंपरा से अर्चित और पांचरात्रोक्त प्रक्रिया से अर्चित, वो दोनों एक प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, साथ नहीं विराज सकते। तो ये विचार लंबे समय तक चलता रहा था। रामानुजाचार्य जी ने फिर उसे रिवाइव करके और कलयुग के जीवों के लिए इतना ही अधिकार है ऐसा कहकर, और उन्होंने उसे फिर से स्थापित कर दिया कि नहीं, ये करना जो है वो अवैदिक नहीं है। इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विनियोग पांचरात्रोक्त अर्चन के अंतर्गत करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से देवता के लिए वैदिक मंत्रों के विनियोग की योग्यता हमारी नहीं रही, ऐसा कहकर उन्होंने उस पूरे सिस्टम को रिवाइव किया था। पर उसके पहले तक पंचरात्र को अवैदिक मानने की परंपरा बहुत लंबी है, और शंकराचार्य जी के ग्रंथों के टीकाकारों के स्पष्ट वचनों में भी ये उल्लेख मिलता है कि पांचरात्र जो होता है वो अवैदिक होता है। इसलिए क्योंकि ये इस प्रकार का जो एक तो प्रॉब्लम यह है कि जो कुछ भी लुप्त हो जाता है बीच में, उसकी शुद्ध परंपरा क्या है ये हम जानते ही नहीं है। अब रामानुजाचार्य जी भगवद अवतार हैं, इसलिए वो जो आज्ञा करते हैं वो हमारे लिए प्रमाण वाक्य है, तो हम उसे स्वीकार लेते हैं वैष्णव होने के नाते कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। परंतु जो व्यक्ति उस प्रकार की श्रद्धा युक्त नहीं है, वो लुप्त परंपरा को जब भी रीएस्टैब्लिश करते हैं तो उसके ऊपर सवाल तो उठते ही हैं कि ये कितना योग्य है और कितना योग्य नहीं है। उस प्रकार का एक विचार चल रहा था अपने आसपास। रामानुजाचार्य जी के बाद से वो सब कुछ मैटर शांत हो गया, रामानुजाचार्य जी ने उसे फिर से स्थापित कर दिया। बाकी बहुत से जो ओल्ड स्कूल विचारक हैं वो आज भी पंचरात्रोक्त अर्चन परंपरा को स्पष्ट नहीं मानते हैं। उनके लिए वैखानस परंपरा ही विष्णु अर्चन की शुद्ध परंपरा है, जिसका उपयोग अब पूरे भारत में मात्र तिरुपति में होता है, अन्यत्र सब जगह खत्म हो चुका है। वैखानस तो वो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया वो
किया वो उसके अनुयायी अभी है? रामानुजाचार्य जी के ही शिष्य हैं वो लोग भी, उसी परंपरा के हैं, सन्यासी। तो वो परंपरा केवल तिरुपति के अंदर ही जीवंत है, अन्यत्र अब कहीं भी वैखानस परंपरा नहीं बची। वो पुरातन मानी जाती है, जो बीच के काल में भी कभी लुप्त नहीं हुए थे। पांचरात्रोक्त जो है वो लुप्त हो गई थी, जिसे रामानुजाचार्य जी ने फिर से स्थापित किया, इसलिए वो बीच का जो गैप है उस कारण, और वैखानस के करते वो थोड़ी सरल भी है, उस वजह से भी उसका डाइल्यूटेड जो स्वरूप है वो प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है कि ये कितनी ठीक है और कितनी नहीं है। और पंचरात्र के जो ग्रंथ आदि हैं वो सब भी अब हमें प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए वो भी एक समस्या है कि वो ग्रंथ ही अपने आप में चले गए तो उस परंपरा को वेरीफाई कहाँ से करना कि ये हम जो कर रहे हैं वो कितना ठीक कर रहे हैं। कितना वैदिक अंश वैखानस में ज्यादा है और पांचरात्र में कम है, क्योंकि जैसे महाप्रभु जी महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति से नारद पंचरात्र का वाक्य बता रहे हैं। मध्वाचार्य जी ने भी भक्ति की परिभाषा के लिए सेम उदाहरण लिया है, परंतु अब हमें नारद पंचरात्र की जितनी भी प्रति मिलती है उसमें ये वाक्य कहाँ है वो नहीं मिलता है, ये वाक्य है ही नहीं अब की कोई भी नारद पंचरात्र की प्रति में। तो अब ये सवाल तो है ही कि वो पंचरात्र कहाँ गया जहाँ ये वाक्य हुआ करता था। अब महाप्रभु जी को मिला है, मध्वाचार्य जी को भी मिला है, मतलब 550 सालों में कुछ आगे पीछे हो गया। अब वो हो गया तो अब हम जो कर रहे हैं, जितना जिसे परंपरा से पता है वो पता है, पर बीच में अगर कुछ भी कहीं हम रुके, कुछ नहीं समझ में आया तो चेक करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। उस वजह से ये सवाल उपस्थित होते हैं कि वो उपलब्धि न होने के कारण वेरिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। लेकिन एक वैखानस तंत्र है और एक पंचरात्र तंत्र है, बराबर? वैखानस शास्त्र है और एक पंचरात्र है, तो रामानुज ने ठीक किया उसको, बराबर? ठीक नहीं किया, उसे लोगों को यूज करना सिखाया। मतलब जो लुप्त हो गया, नहीं मिल रहा था, चलो कुछ भी था, तो अब कोई वैखानस को ही मूल बोलता है और इसको फिर बाद में ऐसा बोलते हैं, तो फल भेद से तो पता चल जाता है। पर फल तो वो मुक्त होगा तो पता चलेगा ना, अभी कैसे पता चलेगा? हम जब अनुसरण कर रहे हैं तो थोड़ी पता चलेगा कि क्या होगा, ये समस्या है। और आपकी भी, क्योंकि जैसे श्रीरंगम के अंदर और रामानुजाचार्य जी के अन्य स्थानों में जहाँ वो पंचरात्रोक्त परंपरा चल रही है अविच्छिन्न, तब तक कोई समस्या नहीं है कि वो सब अर्चक एक दूसरे को वो परंपरा से सिखाते चल रहे हैं। पर बीच में कोई भी अंश ऐसा हो कि जहाँ विचार की आवश्यकता पड़े तो किसी के पास कुछ है नहीं उपलब्ध, जितना हम परंपरा से जानते हैं बस उतना ही जानते हैं। और ये जो भी थोड़े एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला नारद पंचरात्र रेफर कर लो तो कर लो, बस उसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसलिए उसके अंश, उसके स्वरूप के ऊपर थोड़ी शंका उपस्थित होती है। रामानुजाचार्य जी से पहले ज़्यादा होती थी, फिर वो संप्रदाय प्रोमिनेंट हो गया, एस्टैब्लिश हो गया और उन्होंने उस परंपरा को अभी तक चलाए रखा है, तो थोड़ी समस्या सुलझ गई है। लेकिन आचार्य वर्ग तो कुछ तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ग्रंथ ही ना मिले तो कहाँ से लाएं? अब हम भी ढूंढ रहे हैं ना कि ये महाप्रभु जी ने कोटेशन दिया तो सही, पर है कहाँ, कहाँ मिल रहा है हमें? मध्वाचार्य जी ने भी दिया है सेम, पर उन्हें भी नहीं मिल रहा है, ग्रंथ ही नहीं है तो क्या करें? ऐसा हो गया। मतलब राजा, कहीं कोई अपने पे ऐसा आक्षेप कर दिया कि आप लोग तो चीटिंग कर रहे हो, तो हम जवाब क्या देंगे? फिर लुप्त हो गया ऐसे ही, और क्या देंगे? नहीं, वो तो ऑथेंटिक तो महाप्रभु जी से ऑथेंटिक, मतलब हम सिर्फ इतना, मैं ऐसा सोचती हूँ जब ऋषि मुनियों का ये लिखा हुआ ग्रंथ ये सब होता है तो हमारे पास कुछ तो प्रूफ है। फॉरेन लोग आके पूछेंगे हमको कि आपको मिला कहाँ से, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा आक्षेप होता होगा, तो फिर जवाब देना होता ही है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब वो संप्रदाय स्ट्रांग हो गया, इसलिए थोड़े आक्षेप डाइल्यूट हो गए हैं, बस खत्म नहीं हुए। हाँ, अब उस विषय में फिर परंपरा प्रमाण है कि वो परंपरा रामानुजाचार्य जी से शुरू हुई तो अविच्छिन्न अब तक चल रही है। तो
जो परंपरा से चल रही है वो परंपरा अपने आप में इस विषय में प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। वो तंत्र हमें मिलता नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि जो कर रहे, अब देखो हम वैष्णव हैं, रामानुजाचार्य जी हमारे लिए भगवद अवतार हैं, और रामानुजाचार्य जी ने यदि उसे रिवाइव किया है और उसकी जो परंपरा स्थापित की है वो अनएडल्टरेटेड जब तक चल रही है तब तक हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। जब शंका हो और फिर बिना रेफरेंस के हमें कोई निर्णय लेने की जरूरत पड़े तब फिर ये समस्या उपस्थित होती है कि वो निर्णय हम किस आधार पर लेंगे, तब तक कोई आपत्ति वाली बात नहीं। मतलब उन्होंने भी कोई ग्रंथ ऐसा किया ही होगा ना जिसमें मिल रहा है, मैं वही कह रही हूँ, रामानुजाचार्य जी को है उपलब्ध, वो उसको प्रूफ ले सकते हैं। अब हम कैसे दिखाएं रामानुजाचार्य जी को क्या मिला? जैसे इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि महाप्रभु जी कोट कर दे रहे हैं कि नारद पंचरात्र में है, हम नारद पंचरात्र की अभी अवेलेबल जितनी भी प्रति हैं उसमें देख रहे हैं तो हमें ये मंत्र नहीं मिल रहा है। तो महाप्रभु जी के काल में है वो उपलब्ध, मध्वाचार्य जी के काल में भी उपलब्ध है, मध्वाचार्य जी से राम महाप्रभु जी रिसेंट हैं तो 550 साल तक है उपलब्ध, अब हमें नहीं है अवेलेबल। तो बीच के पीरियड में कुछ हुआ है, नहीं अवेलेबल हो रहा। तो रामानुजाचार्य जी के पीरियड में ग्रंथ नहीं खो गया था, उसकी एप्लीकेबिलिटी बंद हो गई थी, लोगों ने उसको यूज करना छोड़ दिया था, तो उन्होंने उसके एप्लीकेशन को सिखाया फिर से, इसलिए वो रिवाइवल उनके कंट्रीब्यूशन में माना जाता है। ग्रंथ है अवेलेबल, महाप्रभु जी तक भी है। अब हमें जो नारद पंचरात्र मिलता है वो नहीं है जो महाप्रभु जी को मिला है। इसलिए अब कितना अंश कहाँ से आया, कितना चला गया, कितना जोड़ तोड़ के सेट किया गया, इन सब का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, वैदिक मंत्र होते हैं वो वैदिक प्रक्रिया से ही बोले जाते हैं, उसी प्रक्रिया से बोले जाते हैं। सामवेद रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें परंपरा प्रमाण होती। हर गोत्र का व्यक्ति वेदोच्चारण की परंपरा अलग अलग तरीके से करता है, एक से जैसे नहीं करते हैं। कृष्ण यजुर्वेदी और शुक्ल यजुर्वेदी एक ही मंत्र को अलग अलग तरह से बोलते हैं, लिखा नहीं होता, इसमें परंपरा ही प्रमाण होती है, परंपरा ही प्रमाण होती है। हमने अपनी परंपरा से जो सीखा है वो हमारी परंपरा है। शुक्ल यजुर्वेदी और कृष्ण यजुर्वेदी मंत्रोच्चारण अलग अलग तरीके से ही करते हैं, एक तरह से नहीं करते हैं, और उसमें ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स भी बहुत इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। इदानींच कलेह आरंभात, अभी हम पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि हम जिस स्थिति में ये सब बातें कर रहे हैं वो कलयुग के आरंभ हो चुका है। इसलिए वेदादि सत्वे तस्य अप्रयोजकत्वात्, इसलिए वेदादि के होने पर उसकी अप्रयोजकता सिद्ध होती है। अतएव कौर में यामलादीना मोहकत्व मुक्तम, इसलिए जिस ये विष्णु यामल तंत्र से ये प्रश्न उपस्थित किया गया है उसको कूर्म पुराण के अंदर मोहक शास्त्र के रूप में बताया गया है। तथा ही पूर्व भागे द्वादशाध्याय हिमाचलम प्रति देवी वाक्य, तो कूर्म पुराण को यहाँ आप उद्धृत कर रहे हैं कि जिसके 12वें अध्याय में पार्वती जी जो हैं वो अपने पिता के प्रति ये वाक्य बोल रहे हैं। न च वेदाद रते किंचित शास्त्रम ब्रह्मा विधायकम यो अन्यत्र रमते सोसौ न संभाष्यो द्विजातिभिः, वेद के अतिरिक्त किसी भी शास्त्र में ब्रह्म का अभिधान किया नहीं गया, अर्थात ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का निरूपण वेद के अतिरिक्त और कहीं भी किया नहीं गया। इसलिए जो व्यक्ति अन्य अन्य शास्त्रों के अंदर ब्रह्म के विधान को ढूंढता है, ऐसे व्यक्ति के साथ द्विज जाति में जन्मे हुए लोगों को संभाषण नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। यानी शास्त्राणि दृश्यन्ते युगे अस्मिन् विविधानि तु, इस युग के अंदर जितने जितने भी अलग अलग प्रकार के शास्त्र देखने मिल रहे हैं वो सब श्रुति स्मृति विरुद्धानि तेसाम निष्ठा ही तामसी, ये सब जो है वो तमस शास्त्र हैं। इसलिए श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण जो लोग भी इन शास्त्रों में निष्ठ होते हैं वो तामस वृत्ति के माने जाते हैं।
इसमें पांचरात्र का नाम आता है। कापालम पांचरात्रंच यामलम वाम आर्हताम एवं विधानी च अन्यानि मोहनार्थानि तानि। तो इसमें जो कापालिक जो हैं वो पांचरात्र, विष्णु यामल तंत्र वगैरह ये सब का उल्लेख पार्वती जी कर रहे हैं। और ऐसे ही अन्य भी जो शास्त्र इस युग के अंदर प्रचलित हो गए हैं वो मोहक शास्त्र जानने चाहिए, ऐसा आप आज्ञा कर रहे हैं। ये कुशास्त्रा भी योगेन मोहयंतीव मानवान मया सृष्टानि शास्त्राणि मोहाय एषाम भवांतरे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे जो कुशास्त्र हैं जो मूल शास्त्र नहीं है उनके साथ जुड़ जाने के कारण जो भी लोग मोहित हो जाते हैं वो लोग मेरे ही द्वारा बनाए गए जो मोहक शास्त्र हैं उन्हीं से आगे के भविष्य के अंदर भी उन्हीं के द्वारा मोहित होकर ऐसी तामसी वृत्तियों को प्राप्त करेंगे। इति तथा तत्रैव षोडशाध्याये, उसी तरह कूर्म पुराण के 16वें अध्याय में देवदारु वनस्थानाम गौतम सप्तानाम मुनीनाम प्रसंगे, देवदारु वन में रहने वाले जो गौतम आदि सप्त ऋषि हैं उन लोगों के प्रसंग में भी शिवम प्रति नारायण वाक्यम, वहां भी महादेव जी के प्रति नारायण का वाक्य मिलता है। नवेद बाह्य पुरुषे पुण्य लेशोपि शंकर संगच्छते, वेद से बाह्य जितने भी शास्त्र और मार्ग होते हैं उनका अनुसरण करने पर थोड़ा सा भी पुण्य जो है वो प्राप्त नहीं होता है। महादेव धर्मो वेदात विनिर्बभौ, धर्म जो है वो केवल वेद के द्वारा ही बनाया गया है, अतिरिक्त कहीं भी धर्म सिद्धि नहीं है। तथापि भक्त वात्सल्यात रक्षितव्या महेश्वर, फिर भी भक्त वत्सल होने के कारण उन मार्गों की रक्षा जो है, कुछ मार्गों की रक्षा हमें करनी चाहिए। अस्माभिः सर्व एव इमे गंतारो नरकान अपि, क्योंकि हम यदि इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये जितने भी लोग हैं सब नरक में जाने वाले हैं। तस्माद् वै वेद बाह्यानाम रक्षणार्थाय पापिनाम विमोहनाय शास्त्राणि करिष्यामो वृषध्वज, इसलिए वेद बाह्य जो लोग हैं उन लोगों की रक्षा के लिए और पापियों को मोहित करने के लिए हम स्वयं ही अपने अपने शास्त्रों का प्रणयन करेंगे, ऐसा नारायण शिव जी के प्रति कह रहे हैं। तो वैष्णव ऐसे मोहक शास्त्र नारायण प्रकट कर देते हैं जो मोहित कर देते हैं पापियों को, और महादेव जी जो हैं वो ऐसे शैव तंत्रों को प्रकट कर देते हैं जो शैव मार्ग में पापियों को मोहित कर देते हैं। एवं संबोधितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा, इस प्रकार महादेव जी को संबोधित करके माधव मुरारी ने ये वाक्य कहे। चकार मोह शास्त्राणि केशवोपि शिवेरितः, और भगवान ने भी ऐसे वैष्णव मोहक शास्त्रों को प्रकट किया और महादेव जी ने भी अपने मार्गस्थ पापियों के लिए मोहक शास्त्रों को प्रकट किया। कापालम नाकुलम वामम भैरवम पूर्व पश्चिमम पांचरात्रम पाशुपतम तथा अन्यानि सहस्रशः। तो उसमें कापाल, नाकुल, वाम, भैरव, पूर्व पश्चिम ये सब शैव तामस तंत्र हैं, और पांचरात्र, पाशुपत वगैरह अन्य जो हैं ऐसे अनेकानेक तंत्र वैष्णव और शैव दोनों ही परंपराओं में नारायण और महादेव जी के ही द्वारा प्रणीत किए गए पापियों को मोहित करने के लिए, ऐसा कूर्म पुराण के अंदर उल्लेख है। इति तो ये सब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे ऐसे प्रतीत हो रहा है, तो फिर कौन सा मतलब हम कैसे समझे इसमें? अभी कोई सिद्धांत नहीं कहा, सोच रहे हैं केवल कि हमें इतने इतने वाक्य मिल रहे हैं, इन सबको अलाइन करके देखो कि हमारे सामने क्या स्थिति बन रही है। पांचरात्र भी बहुत हैं, एक नहीं, बहुत हैं। पालम मतलब क्या होता है? कापालिक महादेव जी के स्वरूप में मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा से अति तमस साधना करते हैं। कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, उसके अंदर अन्न को पका के, मांस को पका के खाते हैं। शव साधना वगैरह जो की जाती है, ऐसे जो अति तमस मार्ग हैं उनका अनुसरण लोग करते हैं, आज भी करते हैं, बहुत मात्रा में करते हैं। नहीं, सब जगह मिलते हैं। हाँ, पावागढ़ में भी ऐसे लोग होते हैं, गिरनार के अंदर भी भैरव की साधना करने वाले रहते हैं, काशी वगैरह स्थानों पर तो ऐसे हलते चलते दिख जाते हैं, कोई नई बात नहीं इसमें। रजा, ये जब शास्त्र मोहक हम समझते हैं तो
डिसाइड कैसे होता है कि ये मोहक है कि नहीं? कौन से शास्त्र मोहक है, कौन से? हम मोहक तो होते ही पढ़ते हैं इसलिए हैं शास्त्र ताकि लोग खो जाएं, न खोएं तो मोहक शास्त्रों का वो पर्पस कैसे सर्व होगा। पर हमारी वृत्ति है खोने वाली, तो कुछ भी पढ़ो तो खोने ही वाले हैं। हाँ, तो जो ऐसे कह रहे हैं ना कि ये पापियों के लिए किया है, तो जो पापिष्ट होंगे, जिन लोगों के उद्धार की भगवान को आकांक्षा नहीं होती है, ऐसे लोग फंस जाते हैं इस रास्ते। मतलब नॉर्मल शास्त्र भी फंसाते हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ। फंसा सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये अनुसरणीय है शास्त्र के नाम पर नहीं होते हैं। तो डिसाइड कौन करता है? कोई उतने आचार्य बोलते होंगे ना ये हाँ, मोहक बोलते है। हैं ना, क्यों नहीं बोलते हैं। महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में इन सब मार्गों का उल्लेख किया है ना। हाँ, वो इसीलिए किया है ताकि हम ना फंसे कभी जाके। ऐसे सब आचार्य अपने अपने स्थान पर करते ही हैं। शंकराचार्य जी का भी इस विषय में बहुत विशद विचार है, तो वहां भी उन्होंने, इसीलिए शंकराचार्य जी को भी, क्योंकि ये भी पीरियड ऐसा था अपने कितना सही कितना गलत इसे हम असेस नहीं कर सकते हैं बहुत एक्यूरेसी से, पर हमारे धर्म की जो स्थिति है वो भगवान बुद्ध के आगमन से पहले ऐसे ही तमस मार्गों में थी, और भगवान बुद्ध का जब प्राकट्य हुआ है तब सनातन हिंदू धर्म वैदिक परंपरा के नाम पर केवल ऐसे तमस क्रियाएं बहुल मात्रा में हुआ करती थी, जिसके कारण भगवान बुद्ध को जो है वो ऐसा लगा कि ये कोई धर्म का अच्छा स्वरूप नहीं है, इसलिए इसमें रिवाइवल की आवश्यकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना एक स्टैंड रखा। फिर भगवान बुद्ध के इन्फ्लुएंस में जब हमारे लोगों ने, क्योंकि कोई रास्ता पता नहीं है, अब कोई भगवान बुद्ध का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो वो एक बात कह रहे हैं, हम जो कुछ भी करते आ रहे थे उन सबको उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया कि ये ऐसा धर्म नहीं होता है, ऐसा धर्म नहीं होता है। तो ऐसा जो केओस का पीरियड है उसमें फिर शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ है भगवान बुद्ध के बाद। तो जब शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ तो शंकराचार्य जी ने अपने पूर्व पक्ष के रूप में केवल और केवल भगवान बुद्ध को रखा है और किसी को नहीं रखा है, कि यही है धर्म विरोधी, तो इन लोगों को हटाओ और अपने धर्म की पूरी व्यवस्था को फिर से री एस्टैब्लिश करो। ऐसा कहकर शंकराचार्य जी को षण्मत स्थापकाचार्य कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी कोई एक संप्रदाय प्रवर्तकाचार्य नहीं है, षण्मत स्थापकाचार्य हैं, जिन्होंने वैदिक स्मार्त पौराणिकी तांत्रिकी ज्ञान और उपासना इन 6 की 6 सब परंपराओं को रिवाइव किया। तो सब शास्त्र की व्यवस्था को फिर से रीएस्टैब्लिश करो, उनकी दीक्षा परंपराओं को फिर से रीएस्टैब्लिश करो, अपने शास्त्र ग्रंथों के ऊपर टीका वगैरह को लिखकर उनकी शुद्ध परंपरा को पुनः प्रचलन में लाओ। ये शंकराचार्य जी का एकमात्र टारगेट था प्राइमरीली। इस वजह से शंकराचार्य जी जो हैं वो कोई संप्रदायाचार्य के रूप में नहीं कहे जाते हैं, षण्मत स्थापकाचार्य, इसलिए उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई कि पूरे हमारे धर्म को के जो खोया हुआ स्वरूप था उसे उन्होंने रिवाइव कर दिया। और जो 4 पीठ की स्थापना उन्होंने 4 दिशा में की वो भी इसीलिए की ताकि अपने अपने क्षेत्र में उनके जो प्रतिनिधि हैं वो धर्म रक्षा के इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें 4 दिशा में, क्योंकि सब लोग एक तरफ जाकर काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सोचकर उन्होंने ये 6 के 6 मतों को रिवाइव किया। तो शंकराचार्य जी के पीरियड में ये सब कुछ रीएस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद फिर जो समय है वो रामानुजाचार्य जी ने भक्ति परंपरा को फिर से रीइनिशिएट किया कि ये तो षण्मत स्थापकाचार्य के नाम पर केवल ज्ञान का रिवाइवल हो गया, हमारी उपासना पद्धति वगैरह को तो इन्होंने शाखारुंधति न्याय कह के मिथ्या बोल दिया। उसके बाद का पीरियड फिर वैष्णवीय परंपराओं को उजागर करने में रामानुजाचार्य जी के कॉन्ट्राडिक्शन का आया, जब उन्होंने शंकराचार्य जी की इस परंपरा को इस ग्राउंड पर चैलेंज किया भक्ति परंपरा के नाम पर। और कलयुग के अंदर हमारे लिए जो है वो भक्ति ही मुक्ति का साधन है ऐसा बताकर कर्म और ज्ञान का समुच्चय भक्ति में करना, ऐसा बोलकर उन्होंने भक्ति परंपरा में वैष्णवीय परंपरा के रिवाइवल का काम किया। तो शंकराचार्य जी के बाद का जो पीरियड है वो पूरी रामानुजाचार्य जी का गोल्डन पीरियड है। उसके बाद फिर निम्बार्क रामानंदाचार्य नॉर्थ में, निम्बार्काचार्य साउथ से नॉर्थ माइग्रेट किए। रामानंदाचार्य हैं, उनका जो जन्म स्थान है वो काशी भी बताया जाता है, राजस्थान भी बताया जाता है। बौद्ध केसेस नॉर्थ में हुआ।
उसके बाद फिर मध्वाचार्य जी का पीरियड आया, उसके बाद फिर महाप्रभु जी और अंत में चैतन्य महाप्रभु। यहाँ तक वो पूरी वैष्णवीय परंपरा जो है वो बिल्कुल साफ होके शंकराचार्य जी के अगेंस्ट एस्टैब्लिश कर दी गई। तो ऐसे धर्म की जो सब व्यवस्थाएं हैं वो खो गई, फिर से बनी, फिर खो गई, फिर से बनी, बदल दी गई, फिर से शुद्ध हो गई। ऐसे सब अप एंड डाउन्स हमने बहुत देखे। तो उसमें फिर कहाँ क्या खो गया है इसका किसी को पता नहीं, किसने कितना रिवाइव किया ये कोई जानता नहीं। तो आचार्य ये जितने भी हैं ये सब भगवद अवतार हैं, इसलिए इन्होंने अपनी तरफ से जो भी कार्य किया वो शास्त्र रक्षा का शुद्ध कार्य है ऐसा मानकर उनके ऊपर श्रद्धानिष्ठ होके और उन परंपराओं का अनुसरण अपने पास फिर से शुरू हुआ। क्योंकि यदि हम उनमें श्रद्धा नहीं भी रखते हैं तब भी हमारे पास उसके रिवाइवल का और कोई विकल्प नहीं है। हाँ रहता है। इसीलिए जो ये इतिहास चर्चा करने वाले जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं वो अश्रद्धाशील होने के कारण ये सब रिवाइवल की प्रक्रिया को चैलेंज करते रहते हैं कि तुम अपने आचार्य के ऊपर श्रद्धा रख के ऐसा मान लेते हो कि ये सब रिवाइव हो गया, लेकिन आचार्य श्रद्धा के अतिरिक्त इसका कोई ठोस आधार तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है? क्योंकि ग्रंथ तो बहुत से खो गए हैं, बहुत से बचे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, कोई एक बात हमारे पास हो ऐसा भी नहीं है। तो इन सब पीरियड के अंदर सांख्य मार्ग भी आ गया है, योग मार्ग भी आया है, नैयायिक भी आए हैं, मीमांसक भी आए हैं। जैसे मीमांसक और बौद्ध ये लोग कंटेम्पररी हैं फिर से। तो कर्म मीमांसा जो है वो अपने यहाँ पहले से प्रचलित थी भगवान बुद्ध के पीरियड तक, जिस वजह से कुमारिल भट्ट वगैरह लोगों ने बुद्ध के मत को बहुत चैलेंज किया। उसी पीरियड में न्याय भी जो है वो कहा जाता है कि इसीलिए डेवलप किया गया ताकि भगवान बुद्ध जिस भाषा में हमसे तर्क कर रहे थे और उसका जवाब देने की हमारे पास योग्यता नहीं थी, तो जवाब देने के शास्त्र के रूप में ही न्याय मत को डेवलप किया गया लिंग्विस्टिक रूप से, ताकि इतनी लंबी बात कर दो कि सामने वाला उसका और छोर ना निकल पाए। तो तर्कशास्त्र के रूप में उसका ओरिजिन भगवान बुद्ध के काउंटर करने के लिए ही डेवलप हुआ है, ऐसा भी एक थॉट ऑफ स्कूल है। और न्याय का अपना भी एक स्वतंत्र मत है तत्व सिद्धांत के हिसाब से, जिन्हें महाप्रभु जी ने भी नहीं स्वीकारा है, रामानुजाचार्य जी भी नहीं स्वीकारते हैं, मध्वाचार्य जी भी नहीं स्वीकारते हैं, शंकराचार्य जी खुद भी नहीं स्वीकारते हैं। तो सब आचार्यों ने उसके लिंग्विस्टिक अप्रोच को एक्सेप्ट किया पर तत्व सिद्धांत को फिर से चैलेंज कर दिया। तो ये बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि हम जैसा बोलते हैं कि हाँ हम हमारा एक निष्ठ बने पड़े हैं, हम ऐसे नहीं बने पड़े हैं हम कभी से भी। बहुत कुछ हमने खो दिया है, बहुत कुछ हमने सुधारा है, उसमें सब वो थिगड़ थागड़ हुई है बहुत सारी। तो हम आचार्य वाक्य के ऊपर ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि ये सब भगवद रूप हैं, इसलिए आचार्य वाक्य हैं वो भगवद वाक्य हैं। उस निष्ठा के आधार पर हम इस रिवाइवल को ही मूल परंपरा के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें मूलतः हमारी श्रद्धा और फिर श्रद्धा के साथ जोड़कर जितना अवेलेबल है उसे हमने यूज़ करके और उसे ठीक ठाक कर दिया है। इतना ही हम टेक्निकली बोल सकते हैं अगर हम केवल एज अ स्टूडेंट इस बात को सोचते हैं। तो एक निष्ठ वैष्णव के रूप में सोचते हैं तो वो हमारे लिए श्रद्धा का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अन्यथा ये जो रिवाइवल है उसका इतना ही स्वरूप है हमारे पास, इसमें कोई प्री वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड इन सब की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कोई सोर्स हमारे पास बचा नहीं है, सीरियसली नहीं बचा है, और ये सच है। इसीलिए ये समस्या है कि कब क्या था, किस रूप में था, किसके कितने नामों से रूपांतर बन गए, इन सब का हमारे पास कोई जवाब नहीं है अदर देन जो निर्णय आचार्यों ने दिया है वो बस। अब यहाँ पंचरात्र आ रहा है पर पंचरात्र भी बहुत हैं, एक नहीं है। तो जब हम नारद पंचरात्र कहते हैं तो फिर वो नारद जी के द्वारा प्रकटित पंचरात्र ऐसा हम कहते हैं, पर अन्यों के द्वारा प्रकटित भी पंचरात्र है। तो अब यहाँ जब कूर्म पुराण उसे मोहक शास्त्र के रूप में बता रहा है तो हम महाप्रभु जी क्योंकि नारद पंचरात्र को प्रमाण मान रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये उसकी बात नहीं है, दूसरे पंचरात्र की बात है। जो व्यक्ति रामानुजाचार्य जी के प्रति अनन्यनिष्ठ है वो ये कहेगा कि पंचरात्र की जिस परंपरा को रामानुजाचार्य जी ने रिवाइव किया है
उस परंपरा को यहाँ मोहक शास्त्र नहीं कहा जा रहा है, अन्य परंपराओं के बारे में मोहक शास्त्र की बात है। परंतु इस श्रद्धा के अतिरिक्त यदि हम इतने टेक्स्ट ढूंढने जाएं तो हमारे पास नहीं है। बस ये सच्चाई है कि हमारे पास नहीं है। हाँ वो राम, हाँ वैष्णव राम भक्ति पर श्री राम परब्रह्म है, ऐसा मत है, तो वैष्णव परंपरा का पार्ट है। इसीलिए कह रही हूँ कि हम आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत से यथा योग्य काल में शास्त्रों का जो आविर्भाव तिरोभाव देखते हैं, यही इसका जवाब है बस हमारे पास, कि जब जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है उन शास्त्रों को पुनः आविर्भूत करने के लिए आचार्यों का प्राकट्य समय समय पर होता है, और वो सब आचार्य जो हैं वो भगवद रूप होकर भगवद आज्ञा से ये कार्य करते हैं, जो महाप्रभु जी भी तृतीय स्कंद सुबोधनी में कन्फेस कर रहे हैं कि जैसे मेरा प्राकट्य भगवद आज्ञा से हुआ है, ऐसे पूर्व के जो तीनों वैष्णव परंपराएं हैं वो भी भगवद आज्ञा से ही प्रकट हुई हैं। तो समय समय पर उनका रिवाइवल अपनी अपनी आवश्यकताओं को देखकर हो जाता है। बाकी इसके अतिरिक्त हम टेक्स्ट लेकर बैठें और उनकी डेटिंग लगाने की अगर हम कोशिश करें तो उसमें हमारे पास अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने उसे जला दिया, न खो दिया, न जो कुछ भी कर दिया, उसमें उन लोगों का जो भी अपराध है उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ये भी सच है। परंतु यथाधिकार भगवान ही उन शास्त्रों को रखने देना चाहते हैं और नहीं रखने देना चाहते हैं, ऐसी भगवद इच्छा इस विषय में प्रमुख हमें समझनी चाहिए। प्रभु को ऐसा लगता है कि उन सब का दुरुपयोग शुरू होने लग जाता है तो भगवान उन परंपराओं को खुद ही अपनी इच्छा से छुपा देते हैं कि अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसा भगवान बुद्ध के पीरियड में ऐसा ही कहा जाता है कि शास्त्र में जहाँ भी वैदिक और स्मार्त पौराणिक तांत्रोक्त धर्मों में बलि वगैरह का विधान किया गया है, उन बलि वाक्यों का अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुरुपयोग होना शुरू हो गया था। तो ऐसा फिर से रिवाइवल की आवश्यकता पड़ती है। तो शास्त्र कह देते हैं कि ये अभी नहीं करना है इस तरह से, लेकिन हम मानते नहीं हैं, फिर हम करने लग जाते हैं तो धर्म की हानि होने लगती है, फिर से उसे सुधारने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से उसे ठीक किया जाता है, ऐसा सब चलता रहता है। तो जिनका इसमें है कंट्रीब्यूशन इसको नष्ट करने में, उन विधर्मियों को हम कभी नहीं भूलेंगे, ये भी सच है। परंतु भगवान की ही ऐसी इच्छा होती है कि समय समय पर उद्धार के भिन्न भिन्न मार्ग प्रकट होते रहें और पुराने छुपते रहें, जिनके अधिकारी अब इस युग में पैदा होने बंद हो गए। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। हमें एज अ आस्तिक ऐसा मानना चाहिए। जो रिसर्चर्स और लर्नर्स हैं उनकी मेहनत अपनी जगह पर ठीक है कि इन सब विषयों में ऐसे हवाई जवाब हम हर जगह नहीं दे सकते, तो कुछ ठोस विचार इस विषय में आवश्यक होता है। तो दोनों स्टैंड हैं, दोनों में थोड़ा सा न्यूट्रल हो के हमें बैलेंस मेंटेन करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सब यही बात होती है कि वो हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे का बैकलॉग हमारी नज़र में होना चाहिए। ऐसा हवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति के पूरे जीवन का निर्धारण करता है। कोई एक दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की बात नहीं। तो कोई हमारे उल्टे सीधे बताने से नरकगामी हो जाएगा तो हम नरक में नहीं जाएंगे साथ में। तो गहवर वन वाला प्रसंग है, महाप्रभु जी वही तो कहना चाह रहे हैं कि कोई खेल थोड़ी है। तो इसलिए वो सब जो मूलाचार्य होते हैं वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं और वो भगवद रूप हैं, इसलिए उनका स्थान उनका बना रहता है। फिर उस परंपरा के निर्वाह की जहाँ बात होती है तो आगे के लोगों के पास इतना बचता है कि उन्हें पकड़ कर चलो, बाकी हम अपनी तरफ से बुद्धि लगाने जाते हैं तो इन सब में बुद्धि लगाने जैसा हमें कुछ लगता नहीं है। इसका कोई और छोर ही नहीं निकल सकता है। स्थिति ये है हमारी, अंत नहीं है इस डिस्कशन का और इस खोज का
जितनी हम रिसर्च करें उतनी कम पड़ जाती हैं, ऐसी हालत है हमारी। केवल रेफरेंस के लिए साकार ब्रह्मवाद वाले निबंध संग्रह में आगम और निगम शास्त्रों का प्रामाण्य, इसके ऊपर श्यामू काका जी ने पेपर लिखा है, जिसमें पंचरात्र का ये पूरा सब्जेक्ट डिटेल में डिस्कस्ड है। कितना हमारे पास अवेलेबल है, कितनी एप्लीकेबिलिटी उसकी है, कितनी नहीं है, इन सब विषयों को उसमें उन्होंने लिखा है। किन किन संप्रदायों ने कब कब उन्हें कितने कितने प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो जितनी भी नोन टाइमलाइन है हमारे पास, उसे देखकर और श्याम काका जी ने उस पेपर को लिखा है। साकार ब्रह्मवाद निबंध संग्रह में है, आगम और निगम शास्त्रों का प्रामाण्य, इस टाइटल से। तो जिसे थोड़ी ज़्यादा जिज्ञासा हो वहाँ से देख लेना। करवाया था, टाइम हो गया, किया था, तो देख लेना। हमारा ये सब्जेक्ट थोड़ा फ्रेश होता है तो हमें भी ज़्यादा याद रहता है। અહીંયા એક પુરુષોત્તમજી એ વાત કરી કે ઇદાનીંચ કલે આરંભાદ વેદાદि सत्वे तस्या प्रयोजन, तो तस्य यानी पंचरात्र का प्रयोजक नहीं है। तो वेदादि सत्वे से क्या लेना है कि थोड़ा भी अभी बहुत जिंदा है ऐसा? हाँ, क्योंकि कलिवर्ज्य प्रकरण ये कहता है, जैसे महाप्रभु जी सोम यज्ञ कर रहे हैं तो कलयुग में कैसे कर रहे हैं, और वो फलित भी कैसे हो रहा है। महाप्रभु जी के पूर्वज भी तो सब कलयुग में ही है ना, थोड़ी त्रेता में या द्वापर में है। तो शास्त्र इस बारे में ये कहता है कि जिस व्यक्ति को अपनी परंपरा के बारे में कॉन्फिडेंस हो कि हमारी परंपरा में कोई प्रकार का मिश्रण नहीं हुआ है, अधर्म नहीं हुआ है, और वो परंपरा शुद्ध चल रही है, ऐसे अपने अपने वर्णाश्रम के कॉन्फिडेंस के बेसिस पर सन्यास और अग्निहोत्र की परंपरा चल सकती है। इसीलिए महाप्रभु जी ने भी चतुर्थाश्रम रूप सन्यास की दीक्षा ली है और अग्निहोत्रादि श्रौत धर्मों का भी अनुसरण किया है। तो लुप्त प्राय है ऐसा कहा है, श्रौत मार्ग सर्वथा चला गया ऐसा नहीं कहा गया है। तो वो फिर व्यक्तिगत विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका निर्णय हम खुद अपनी परंपरा को देखकर करें। तो जहाँ जो लोग कर रहे हैं उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि अधर्म नहीं है तो वेल एंड गुड, और नहीं है और अनधिकार चेष्टा की संभावना लगती हो तो रुक जाना चाहिए, ऐसा। और जैसे पंचरात्र बहुत की है, ऐसे पाशुपत भी बहुत है, क्योंकि हाँ, यहाँ पर ऐसा कुर्म पुराण में पाशुपत का भी है, तो वो बहुत है। हाँ। और जो शंकराचार्य ने सठ धर्म सठ मत का स्थापन किया, उसमें एक वैदिक पौराणिक स्मार्त तंत्रोक्त ज्ञान और छठा कौन सा है? उपासन। जी। और फिर वहाँ उपासना शैव, शाक्त, गाणपत्य, स्कांद, वैष्णव सब उपासना। सब उपासना, पर वो स्मार्त विधि से, तंत्रोक्त विधि से बताते हैं। हाँ, जैसे एक बार ये पूर्व पुराण का जो दोनों आए हैं ना, समराइज भी बताइए हमें। यहाँ दोनों में ये कहा जा रहा है कि तंत्रोक्त जो प्रक्रिया है, वो तंत्रोक्त प्रक्रिया हम जितना उस पर रिलायबल हो रहे हैं उतना रिलायबल उसे कूर्म पुराण में बताया नहीं है। तो तंत्र में बहुत भेद हैं। तंत्र भी सात्विक तंत्र, राजस तंत्र और तामस तंत्र ऐसे तीनों होते हैं। ये तीनों वेद वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र और शाक्त तंत्र तीनों में होते हैं, और गाणपत्य में भी होते हैं और स्कांद में भी होते हैं। अब इनमें एक प्राइमरी डिवीजन ये है कि जो सात्विक तंत्र होते हैं वो मुक्ति के योग्य माने जाते हैं, और राजस और तामस तंत्र होते हैं वो हमारी काम और अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि के जितने ही माने जाते हैं, मोक्षदायक नहीं माने गए हैं। क्योंकि बिना सत्वनिष्ठ हुए निर्गुणता नहीं होती है, बिना निर्गुणता के मोक्ष नहीं होता है। तो एक जनरल थॉट ऑफ स्कूल ये है कि मोहक शास्त्रों को पहचानने के लिए राजस और तामस एलिमेंट्स को हटा दो और केवल सात्विक एलिमेंट्स को रखो, तो उसके अंदर खो जाने के चांसेस कम है। क्योंकि जो ऐसी राजस और तामस प्रक्रियाएं होती हैं उनके प्रति व्यक्ति इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो क्विक रिजल्ट्स देने वाली होती हैं। तो हमने आज कुछ शुरू किया और साल डेढ़ साल के अंदर उसका फल मिल जाता है। ऐसी राजस और तामस अर्चन प्रक्रियाएं होती हैं, और वो शास्त्र भी ऐसा बताते हैं कि ये करो तो फटाफट तुम्हें फल मिल जाएगा। तो जो लोग सकाम वृत्ति के होते हैं उन्हें ये लगता है कि इतनी लॉन्ग टर्म प्रक्रिया में कौन जाए,
क्विक फल देने वाली जो साधनाएं हैं उन्हें करो, जल्दी जल्दी उसका अर्थ सिद्धि, काम सिद्धि हो जाएगी, और इतनी ही हमारी आकांक्षा है। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं जो मुक्ति की आकांक्षा नहीं रखते, वो ऐसी राजस और तामस परंपराओं के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं, और उनका अनुसरण करने में उनकी निष्ठा भी बहुत होती है। और ऐसी जो निष्ठा है वो ही उन्हें फिर अधोगति की तरफ ले जाती है, क्योंकि वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, फटाफट उससे फल मिलते जाता है। इसलिए जैसे मराठाओं के लिए ये कहा जाता है कि उन लोगों को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति की जो आकांक्षा थी, यद्यपि आज के पीरियड में उनका कंट्रीब्यूशन हमारी धर्म रक्षा में बहुत रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु राज्य लक्ष्मी की जो आकांक्षा थी उस वजह से गणपति का तमस अर्चन करते थे वो लोग, तमस प्रक्रिया से, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य लक्ष्मी की सिद्धि हुई। और वो तंत्र खुद इस बारे में ये कहता है कि वो जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी जाती है। तो इस वजह से वो मराठाओं के राज्य का विनाश भी उतनी जल्दी हुआ और स्थापन भी उतनी जल्दी हुआ। ये भी एक पक्ष लोगों के अंदर विचार में रहा है हमेशा से, और आज भी लोग ऐसा मानते हैं उनके बारे में। तो वो मराठा डायनेस्टी के जितने भी लोग हैं, शिवाजी खुद भी, वो गणपति की उल्टी सूंड वाले श्याम गणपति का अर्चन करते थे। वो लोग श्याम विग्रह वाले जो गणेश होते हैं उनका राजस और तमस विधि से अर्चन किया करते थे। उससे गणेश तंत्र के, गाणपत्य तंत्र के हिसाब से राज्य लक्ष्मी की सिद्धि जल्दी होती है। तो वो हो गई, पर तंत्र खुद इस बारे में डिस्क्लेमर देता है कि वो जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी जाती है। तो उतनी ही जल्दी स्पीड से उन लोगों के राज्य लक्ष्मी चली भी गई। तो अब ये ऐसी जितनी भी राजस तामस प्रक्रियाएं होती हैं उन सब के बारे में शास्त्र का यही विधान होता है। इसलिए ज़्यादातर आचार्यों का एक सामान्य मत इस बारे में ये बनता है कि मोहक शास्त्रों की पहचान करने के लिए उसके राजस और तामस एलिमेंट्स को हटा देना चाहिए, और जितना भी सात्विक एलिमेंट है उसे शुद्ध मानना चाहिए, क्योंकि वो मोक्ष के लिए योग्य बताया गया है। जिससे इसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि सात्विक उपासन में निष्ठ भी वही व्यक्ति होता है जिसे कोई लॉन्ग टर्म फ्रूट की इच्छा होती है। ऐसे फटाफट हमें कोई फल जल्दी जल्दी कुछ मिल जाए, इतनी क्षुद्र आकांक्षाओं वाला व्यक्ति सात्विक परंपरा में निष्ठ नहीं बन पाता है। तो ऐसा एक बेसिक विवेक इसमें डेवलप किया जाता है। और फिर भी ये कितना ऑथेंटिक है ये हर व्यक्ति अपने संप्रदाय के आचार्य वाक्य के आधार पर ही इसका निर्णय करता है। इस बारे में कोई एक यूनिफॉर्म मत कहीं नहीं चलता है, पर शंकराचार्य जी भी इस बारे में इसी ओपिनियन के हैं। रामानुजाचार्य जी ने भी अपनी तरफ से यही मत रखा, परंतु आज भी हम देखते हैं कि ऐसी राजस और तमस अर्चना में रुचि रखने वाले लोग बहुत होते हैं। फिर भी तो उन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति ही उस प्रकार की है। इतना कह देने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति, जैसे वो शेन याग का उदाहरण महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय में दिया है, तो शेन याग शत्रुनाश के लिए किया जाता है, पर शास्त्र कहता है कि जो भी इस यज्ञ का अनुष्ठान करता है उसकी नरक गति होती है। पर उसके बल पर भी व्यक्ति जब इतनी तमस वृत्ति वाला होता है कि एनी हाउ शत्रुनाश करना ही है तो कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये मुगलों का और अंग्रेजों का साम्राज्य था, उस पीरियड में बहुत ब्राह्मणों ने शेन याग किए थे शत्रुनाश की आकांक्षा से, कि हम भले नरकगामी हो जाएं परंतु यहाँ धर्म बच जाना चाहिए, इससे यदि ये लोग खत्म हो जाते हो तो। ऐसे राजा लोग भी परस्पर एक दूसरे की राज्य लक्ष्मी को हड़पने की आकांक्षा से ऐसे अनुष्ठान किया करते थे। तो ये सब होता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बातें नहीं हैं, पर तात्पर्य यह है कि ऐसा एक बेसिक डिस्क्रिप्शन बताया गया है। और महादेव जी के प्रति नारायण ये कह रहे हैं कि ऐसे तंत्र मार्गों का प्रणयन आपको भी करना है और मुझे भी करना है, कूर्म पुराण के वाक्य में। और किन के लिए करना है, तो कह रहे हैं कि ऐसे पापियों को हमारे शुद्ध मार्ग से दूर हटाने के लिए करना है। तो वैष्णवीय परंपरा में नारायण भी ऐसे मोहक तंत्रों का प्रणयन करवाते हैं ऋषियों से, और शैव परंपरा के अंदर महादेव जी भी ऐसे मोहक शैव तंत्रों का प्रणयन करवाते हैं। और वो सब जितने भी मोहक ऐसे शास्त्र होते हैं वो सब ऐसी क्विक फल सिद्धि वाले होते हैं, जिसमें ये होता है कि ये करो तो फटाफट ये मिल जाएगा।
लोग ऐसा सब करते रहते हैं, अभी भी करते हैं। तो ऐसी टेंडेंसी होती है तो करते हैं। स्कांद पुराण में किसकी उपासना? स्कांद पुराण वैसे शैव पुराण है, पर उसके अंदर स्कंदोपासना मतलब कार्तिकेय जी की अर्चना की पद्धति का वर्णन किया गया है, स्वतंत्र। और एक शैव शास्त्र है वो अलग, और स्कांद भी शैव के अंतर्गत अंग भी है और स्वतंत्र भी है। गाणपत्य भी अंग के रूप में भी किया जाता है और स्वतंत्र भी किया जाता है। क्योंकि ये सब वैष्णवीय परंपराओं में भी ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। जैसे हनुमान जी की भी राजस तमस प्रक्रिया से अर्चना होती है, बहुत होती है। तो हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप होते हैं, अन्य भी बहुत तांत्रिक स्वरूप भी होते हैं। तो हम्पी कभी आप लोग जाओ कर्नाटक में, वहाँ पत्थर के ऊपर योग मुद्रा में हनुमान जी हैं, यंत्र प्रतिष्ठित पत्थर पे। हाँ होता है, क्योंकि उनका नहीं है, पर ये ऐसे मोहक शास्त्र हैं, मैं यही कह रही हूँ। पर लोगों को वो शास्त्र लिखित होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये हमें करना चाहिए, और उससे फिर हनुमान जी ऐसी राजस तामस सिद्धियों को दे भी देते हैं, तो लोगों को ही उसमें निष्ठा बन जाती है। हाँ होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। अभी बहुत पॉपुलर जो संत हैं वो भी हनुमान जी की ऐसी सिद्धि से ही चलते हैं, रजस तमस अर्चना की सिद्धि से ही। लोगों को बहुत वो सम्मान है उनके लिए। तो ऐसा होता है, बहुत स्थानों पर होता है, कोई नई बात नहीं है। अपने देश में किसी भी चीज़ की आती होने में देर नहीं लगती है। नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि चलो किसी ब्राह्मणों ने मुगलों को हटाने के लिए ये तंत्र का उपयोग किया ऐसे, तो वो धर्म की रक्षा के लिए किया, तो अच्छा है कि बुरा है? चलो वो वैलिड भी हो गया और मुगल तंत्र का साम्राज्य का अंत भी हो गया, तो अच्छा हम ये कहेंगे, हमें ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपना बलिदान दिया खुद का दूसरों को बचाने के लिए, पर नरकगामी होंगे इसमें भी कोई शंका नहीं है। बलिदान हुआ ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी ऊर्ध्व गति का बलिदान दे के उन्होंने दूसरों की रक्षा की, ऐसा हमें कहना चाहिए। हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे, पर ये सब हमारे इतिहास का पार्ट रहा है, कहने का मतलब ये है। और इन सबको हम देखते हैं तो थोड़ा मन में ऐसा लगता है कि उन मोहक शास्त्रों का प्रभाव कम नहीं है, बहुत है, अच्छा खासा, अब तक भी चल रहा हो आज के ज़माने में भी। तो ठाकुर जी और महादेव जी की इच्छा फलीभूत होती दिखाई देती है। इतना हम समझ सकते हैं, बाकी जिसकी जो आकांक्षा वो उसी मार्ग में जाए अधिकारानुसार। रजस तमस प्रक्रियाएं लोग करते हैं और बहुत निष्ठा से करते हैं, नहीं तो ये सिद्धियां कहाँ से होती हैं अचानक अचानक। अब मराठाओं के लिए ही ये बात कही जाती है, ते लोग सब करते थे, दीक्षित थे सब लोग, हाँ तंत्र दीक्षित थे सारे। उनके जीवन चरित्र में ही ये उल्लेख मिलता है, और अति तमस साधन करते थे। तो सब दीक्षित भी हैं, सिद्ध भी हैं, तो फल तो हुआ है, हुआ भी है और गया भी है, सब हुआ है। दीक्षित ही होते हैं सब। तो इनको ऐसी सूझ कैसे हुई? क्योंकि हमारे आसपास सब प्रचलित है ना, कुछ चला तो नहीं गया है, तो प्रचलित होता है तो जो जैसा होता है वो उस दिशा में आकर्षित हो जाता है। उसकी ऐसी तमस वृत्ति होती है तो तमस वृत्ति को एक धार्मिक आउटलेट मिल जाता है ना, अच्छे बहाने के साथ। हाँ ऐसा लगता है, खुद ऐसे होते हैं तो ऐसा लगता है। जल्दी सिद्धि होती है और जल्दी चली जाती है, यही फल है। मतलब वो कुंभ वाले मुझे ऐसे कभी अनपढ़ कुंभ गाँव- वाले सब नहीं, थोड़े कुंभ में बहुत होते हैं, कुछ कुछ, हाँ कुछ ऐसा बोलना चाहिए, कुछ कुछ, हाँ जो तमस प्रक्रिया वाले दिखते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, उनकी अपनी निष्ठा उस मार्ग में होती है।
पढ़े हुए होते हैं वेद हाँ हाँ, अच्छे से। मतलब अच्छे से नहीं, अपना मार्ग वो जानते हैं और उन्हें ये लगता है अपनी श्रद्धा के बल पर कि हमें इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा उनकी अपनी श्रद्धा कहती है वो। उसमें पाखंडी भी मिले होते हैं। हाँ होते ही है ना, सब टाइप होती है। खरीदे हुए साधु होते हैं, क्या बात कर रहे हो। पेड वेजेस पर, डेली वेजेस पर साधु होते हैं, संख्या बल दिखाने के लिए। लोगों को मजा आता है तो हम स्टेज पे नाटक करते हैं, ऐसे यहाँ कर लेते हैं। कर लो, कोई आपत्ति की बात नहीं है ना, उसमें क्या है। हाँ हाँ, तो पैसा तो मिल रहा है ना, तो कुछ तो मिल ही रहा है, अच्छी बात है। उस वेश में घूमो बस। हाँ, पैसे ले लो और उस स्वरूप को धारण कर लो। हाँ हाँ होते हैं सब, कहीं कुछ कम नहीं है अपने यहाँ। मैंने कहा ना, भारत में कुछ को भी अति होने में देर नहीं लगती है, सब अति हो जाता है, वो तुरंत हो जाता है, देखते देखते ऐसे हो जाता है। धर्म में श्रद्धा हो तो अति हो जाती है, नहीं होती है तो नहीं की भी अति हो जाती है, सब वैरायटी है। वही मैं कह रही हूँ कि सब चीज की अपने यहाँ अति होते देर नहीं लगती है। हाँ, तो सब के अपने मार्गशीर अपने महीने ऐसे में हमारे inclination। वहाँ वो 4 गुरुवार करते हैं वैभव लक्ष्मी का व्रत, तो वो सभी मोह की जैसे हुआ ना। अगर सात्विक माक्षर। परंपरा से कर रहे हैं तो मोहक नहीं माना गया है, प्राइमरी डिस्क्रिशन के बेसिस पर, क्योंकि सकाम अनुष्ठान निषिद्ध नहीं है। पर अति जो उग्र साधनाएं होती हैं वो उसका प्रतीक है कि आपको बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ, और उसके अंदर जो उग्रता आती है वो जल्दी प्राप्त करने के लिए ही आती है कि हम राह नहीं देख सकते, तो साल पूरी जिंदगी तक हम नहीं करेंगे, 2-4 साल में वो फलित हो जाना चाहिए। ऐसे मुंबई लोग में ऐसा बहुत करते हैं। चलता है, मार्गशीर महीना आता है ना तो हर गुरुवार को। हाँ वो बताया। सकाम है, सकाम गलत नहीं होता है। जो रजस और तमस प्रक्रियाएं होती हैं अति उग्र, उनके अंशों को इस तरह से सोचा जाता है कि इसकी जो इतनी उग्रता है वो सात्विक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं होती हैं, वो रजस या तमस देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होती हैं। और ऐसे जो तमस स्वरूप में जो भी होते हैं वही लोग उन सिद्धियों को भी दे देते हैं। बलि उग्र नहीं होती है, जब वो वैदिक कर्म में की जाती है तो वो सात्विक उपासना का अंग बनती है, जब वो रजस और तमस उपासना में की जाती है तो उसकी उग्रता ज्यादा होती है। जैसे कापालिक को हमने देखा, उस स्मशान में शव साधना कर रहे हो, शव के ऊपर बैठ के। अब उसे भी जब तक वो मंत्र सिद्धि हो तब तक सीधा शव, मंत्र सिद्धि हो फिर उल्टा शव, ये सब प्रक्रिया है विहित कौल मार्ग में। स्मशान में ही करते हैं, चिता पे शव रखा होता है ना, आधा जला शव उसके ऊपर। नहीं, वो तो जड़ है ना, आत्मा तो नहीं है उसके अंदर, तो तमस आसन है वो, आसन का तामस स्वरूप। उसमें यंत्र प्रतिष्ठित करते हैं, देवताओं मतलब राक्षसों को प्रतिष्ठित करते हैं, फिर उनसे फल पाते हैं। तो अब ये सब करते हैं लोग अभी भी, कोई नई बात नहीं है। अब ये इतनी अति हो गई ना, ये अति उग्रता है। अब इतनी अति तमस, अगर एक सामान्य तमस का भी क्लाइमैक्स हो जाता है, अब उसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है जिसे या तो बहुत जल्दी कोई फल प्राप्त करने की आकांक्षा है कि फटाफट हमें कुछ मिल जाए, और या ऐसी अति तमस वृत्ति है जो उन्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आंतरिक ही इतना पशुत्व है उनके अंदर, राक्षसी वृत्तियां हैं, तो ऐसा करते हैं। वो तमस साधना के रूप में नहीं माना जाता है, हाँ, क्योंकि वो तो देवता का आवेश बताया गया है। तो शैव जो साधना होती हैं उसके तामस रजस सात्विक तीनों अंग होते हैं, उसमें भी सात्विक तामस, सात्विक राजस, सात्विक सात्विक, ऐसा सब कुछ होता है। तो
भैरव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है उसका तमस अंग। फिर भैरव प्रसन्न होकर जब सदाशिव के स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं तो उस तमस अंग को छोड़ दिया जाता है, शुद्ध सत्व से किया जाता है। ऐसे सब प्रक्रियाएं हैं। पर कहने का मतलब ये कि ये मोहक जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो इस प्रकार के होते हैं। इन सब के बीच में क्योंकि शास्त्रोक्त मानने के कारण इन सब में भेद रेखा को बनाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। संप्रदाय से जब कोई निष्ठ होकर करता है तो उसे आचार्य वाणी से समझ में आता है कि हाँ ये नहीं करना है, ये करना है। व्यक्ति अपनी रुचि से कुछ करने लग जाता है तो ऐसे सब रास्तों पर चले जाते हैं। फल मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो और फ्यूअल करता है उनकी उस साधना को। ऐसे होता है। आप लोगों को ब्रेक लेना है तो 10 मिनट विराम ले लो, फिर करते हैं। अंधे नहीं हो जाते ना अपन, इसलिए।